खास स्टूडेंट को आया या सब स्टूडेंट सीखे, कैसे आप सभी को आ जाए? जैसे क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं, तो उसे रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन ये रैंडमली मान लीजिए सपोज किसी को बुला के बोर्ड पे पूछेंगे तो बता देंगे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ाया। क्या नाम हुआ आपका? सुमन सौरभ के लिए ताली हो जाए। वर्ग याद है आप लोगों को क्या? 50 तक आप सभी स्टूडेंट को बोल रहे हैं आपके लिए 26 का स्क्वायर क्या होगा? 27 का 30 का जी सही बोल रही है? सही है। मैं आपको ये बोल रहा था तीन चार चीजें मैथ्स में छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे सब बहुत अच्छा पढ़ाते बताते ही होंगे। मैं प्रोसेस में ऐड करना चाहता हूँ कि आप वर्ग जो है ना स्क्वायर जिसको बोलते हैं 2 का पावर 2 3 का पावर 2 समझ रहे हैं ना? तो वो 50 से हम याद करेंगे एकदम गेट बाय हार्ट। मतलब ऐसे कोई भी कुछ पूछे 49 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बताएं। क्यों होता है ना धन बोलते हैं इसमें 3 का पावर 3 वो कम से कम एटलीस्ट 15 तक याद करेंगे। समझ रहे हैं? क्यों 15 तक स्क्वायर 50 तक एटलीस्ट 50 तक आप याद करेंगे। बहुत इनका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, नहीं मुझे से पता 25 तक मेरी काम चल जाता है, लेकिन इनको बहुत अच्छा बनाना। 50 तक का स्क्वायर 15 तक का क्यूब टेबल जो होता है पहाड़ा जिसको बोलते हैं 20 तक का एकदम डेट पाया। ये तीन चीज जब आपको याद रहेगा और साथ में जितने फॉर्मूला मैथ्स बुक में दिए हुए फॉर्मूला दिया होता है ना मैथ्स टेक्स्ट बुक में दिया होता है, उसको एक नोट बुक में या डायरी में एक जगह अच्छे सारे फॉर्मूला का संकलन करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे चैप्टर पढ़ाया गया तब भी नहीं पढ़ा, आप उसको एक जगह नोट कर लेंगे और उसको डेली डिवाइड 15-20 मिनट जो है ना वो सारे फॉर्मूला को आप देखते रहिए, दोहराते रहिए। उससे क्या होगा? फॉर्मूला याद है, टेबल याद है, क्यूब पता है 15 तक, स्क्वायर 50 तक पता है, और प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज में सवाल वगैरह लास्ट में दे तो वो नहीं बनता है उसको बनाना। एग्जाम्पल में जो मैथ्स में एग्जाम्पल दिया होता है ना उसको भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी इतने अच्छे टीचर हैं, मैं बहुत खुशी हो रही है, इनसे भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए क्लास में। इतना कर लीजिएगा ना तब बेसिक जो होता है मैथ्स का वो बहुत अच्छा होता है। एक बार करके देखिए फिर बताइए कि सर आपने जो बताया था वो काफी बहुत एकदम टेस्टेड फॉर्मूला है। अब मैथ्स किसी का जैसे जनरली लोग बोलते हैं मैथ्स कमजोर हो गया या वीक हो, ऐसे कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस नहीं करते, ध्यान देते, इसलिए मैथ्स नहीं होता। आप डेली मैथ्स को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जो नहीं आता है एकदम इम्यूनिटी सर से पूछिए, इनसे पूछिएगा, ये बताएंगे, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में गए, आप पिछला जब ये चैप्टर पढ़ाई होगी, जैसे ये चैप्टर है ना बहुपद पॉलिनोमियल, ये जब पढ़ाई हो जाए तो ऐसा नहीं कि अगला चैप्टर नेक्स्ट जो भी है पढ़ाई होता है इसको रिविजन में डालिए। क्या करते हैं कि आप ये चैप्टर पढ़ेंगे फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, वो भूल जाते हैं या आपको याद ही नहीं रहेगा। जितना मेहनत किए वो सब रेस्ट चला गया, थोड़ा बहुत याद रहेगा, लेकिन आप ऐसे पढ़िए कि ये भी याद है और अगला वाला ऐड हो जाए आपकी स्टडी में, फिर अगला ऐड हो जाए, बाकी जितना है वो रिविजन में चलता है। इस तरह से पढ़िएगा तो आगे इंडिया का जो भी कॉम्पिटिशन है वो भी निकाल पाइएगा, और बाकी बोर्ड का एग्जाम जो आप 10th और 8th में देंगे वो तो अच्छा हो जाए। मीटिंग में पढ़ बार बार दोहराना, बार बार रिवाइज करना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सभी स्टूडेंट का अच्छा होता है, कोई एक स्टूडेंट का नहीं कि ये बता पा रहे हैं, किसी से भी पूछेंगे तो बोलेगा सर हमको पता है। अब नेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया उसको बाहर इतनी बार बना लीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आपका अपना होगा। मतलब उसको कोई कठिनाई नहीं। आप बेसिक आगे जो जाएंगे ना, आप देखते हैं कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव बेसिक वाला ही देखिए, प्रतिशत, लाभ हानि, ये जो भी क्वेश्चन होते हैं यही सब रहता है, उसका एडवांस क्वेश्चन रहता है, मुझे यही बता दें। लेकिन अभी कमजोर रह जाएगा बेस, तो बाद में जितना भी कोचिंग कीजिए नहीं हो पाता है, वो नहीं जाता है। अभी आपके पास एकदम बेस्ट टाइम है 9, 10, 11, 12, ये बेस्ट टाइम है कि अपना जितने अच्छे से समर्पण से पढ़िएगा, लिखने से पढ़िएगा तो आपको वो एकदम क्षमता चला जाएगा। जब आप राइट टाइम पे कॉम्पिटिटिव टाइम में आएंगे तो आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि नई नई चीजें जब पढ़िएगा एडवांस वर्जन तो वो आपको समझ में भी आएगा, आप फॉलो करिएगा। बस इतना ही कहना है, इतना फॉलो कीजिए। देखिए आप खुद बताइए कि सर बोर्ड में मैं बता ही गए थे मेरा इतना अच्छा मैथ्स है, सबको 80 से 90% आने लग गया, तो सबको इजीली आ जाएगा। फॉर्मूला यही है कि लास्ट मोमेंट में 1 महीना लास्ट में पढ़ते हैं आप लोग, तैयारी करते नहीं, थ्रू आउट 1 साल मिला है ना, थ्रू आउट डेली पढ़िए, डेली पढ़िएगा तो वो लास्ट में आपको बर्डन भी नहीं होगा और सब रिविजन में रहेगा। जो नया चैप्टर होगा वो ऐड हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या होता है प्रैक्टिस सेट बनाना होता है, रिविजन सेट बनाना होता है, सब करना होगा, वो भी कर पाइएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, ऐसे ही क्लास कीजिए, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही
सुमन जी के लिए बहुत बहुत पढ़ाते हैं, नहीं सीखते या बाहर से? ठीक है, अच्छा है, कम से कम वहाँ की दूर से आके यहाँ से। थैंक यू, ठीक है।